नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुमार दलाल भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त हूँ। साथियों, हमने एक किस्सा लिखा है, हरियाणवी किस्सा, जिसमें 25 रागनियां लिखी गई हैं। और ये किस्सा है चाणक्य चंद्रगुप्त, जो कि हरियाणवी भाषा में लिखा गया है। आचार्य चाणक्य के बारे में आप सब लोग शायद जानते होंगे। इनको 3 नामों से जाना जाता है। पहला नाम, इनका बचपन का नाम कौटिल्य था। उसके बाद राजा नंद ने इनके पिता का कत्ल करवा दिया था और अपने पिता को का दाह संस्कार करने के बाद गंगा के तट पर उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के बाद में ये चले जा रहे थे, तो एक शिला से इनका पैर टकरा जाता है, जिससे इनका मुंह जो शिला के ऊपर लगा और इनके आगे के 2 दांत टूट गए थे। तो एक राधा मोहन ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे, उनकी इनको ठोकर लगी, तो इस बच्चे को अपने घर ले गए, इनका लालन पालन किया। ये बड़ा होशियार लड़का था कौटिल्य जो है। इन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए उस समय सोचा कि अब मेरे पहले वाली शक्ल भी नहीं रही, दांत टूट गए हैं आगे वाले, तो क्यों न मैं दूसरा नाम बता दूं, जिससे मेरी पहचान भी छुपाई जा सकेगी और जो राजा नंद के गुप्तचर मेरे को ढूंढ रहे हैं उनसे भी मेरा बचाव हो जाएगा। तो राधा मोहन पंडित को इन्होंने अपना नाम वहां पे विष्णु दत्त बताया गया था। और तक्षशिला की में पढ़ाई करने तक इनका नाम बाद में विष्णु दत्त के नाम से ही जाना गया। बड़े परिश्रम से इन्होंने वहां पे अपनी शिक्षा प्राप्त की। पंडित राधा मोहन ने भी इनकी मदद की शिक्षा प्राप्त करने में। और इन्होंने अर्थशास्त्र, आप लोगों को पता होगा, अर्थशास्त्र इनका दुनिया भर में बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, माना गया है। राजनीति, कूटनीति, इन सब के बड़े गूढ़ जानकार थे ये। इनके पिता को जब राजा नंद ने कत्ल करवा दिया, तो इन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की थी गंगा के जल में खड़ा होकर कि जब तक मैं इस राजा नंद का समूल नाश नहीं कर लूंगा, तब तक जो है पकाया हुआ अन्न नहीं खाऊंगा। तो उसी प्रतिज्ञा को अपने मन में रखते हुए इन्होंने ये सोचा कि भाई अब मैं अकेला वैसे तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। ज्ञान ही ऐसी चीज है जो कि आदमी को किसी भी मुसीबत से बचा सकती है और किसी भी मुसीबत के साथ वो लड़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है अर्थशास्त्र लिखा और सब तरह की विद्या प्राप्त करने के बाद में उसके बाद में राजा नंद का नाश करवाने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त की खोज की। इनके जो पिता के मित्र थे सट्टार, उनके द्वारा इनको जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसे ऐसे मैं एक लड़के से जंगल में मिला था जो कि राजा नंद से भी बदला लेना चाहता है। उसकी माँ मुर्रा नाम की एक स्त्री है जो कि पहले राजा नंद के यहाँ एक दासी के रूप में काम करती थी। जब तक वो जवान रही तो राजा नंद ने उसको अपने साथ रखा, क्योंकि राजा नंद चरित्र से बहुत ही गिरा हुआ इंसान था। और जब वो उसकी उम्र ढलने लगी तो उसको महलों से निकाल दिया था। वो बेचारी उस समय राजा नंद से गर्भवती भी थी। जंगल में उसने उस लड़के को जन्म दिया। तो उस लड़के से जब मैं मिला तो ये सब जानकारियां मुझे मिली थी, और यही लड़का मतलब ऐसे मुझे लगता है कि आपका ये काम करने में सहायता करेगा। अब आचार्य चाणक्य जो मुर्रा के पास गए, उससे प्रार्थना की कि लड़का हमें दे दीजिए, हम इसको शिक्षा दीक्षा देंगे, इसको बड़ा योद्धा बनाएंगे, राजा नंद के अत्याचारों से मगध को बचाएंगे, इसी को राजा बना देंगे मगध का। ये सारी बातें उसको समझा बुझा कर इस लड़के को उन्होंने मुर्रा से प्राप्त किया। और इसी को बाद में सब तरह की शिक्षाएं देकर वेदों का ज्ञान कराया, पुराणों का ज्ञान कराया, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, घुड़सवारी सिखाई। मतलब हर एक तरह से तपाकर इनको एक महान योद्धा के रूप में उन्होंने तैयार किया और एक सेना तैयार की। वहां भीलों के साथ ये लड़का रहता था। उनको मिलाकर आसपास के गांव से बच्चों को इकट्ठा करके उनको भी सेना में भर्ती किया। एक सेना तैयार करके जब बाद में राजा नंद के साथ जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी, राजा नंद को हराया। उसके बाद में जैसे आचार्य चाणक्य के पिता को कत्ल किया गया था, उसी प्रकार उस राजा नंद को जो है कत्ल करवाया गया और इससे लड़के चंद्रगुप्त को जो है वहां का राजा बनाया गया था। और इसकी जबकि इसकी माँ का नाम जो मुर्रा नाम बताया जाता है, उसी के नाम से इनके वंश की स्थापना की थी आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य ने लड़के चंद्रगुप्त को बताया कि भाई राजा नंद बड़े पापी थे, अब इस नंद के ये आखिरी राजा समझो, और अब तुम्हारा आगे जो ये वंश है ये तुम्हारी माँ के नाम से जाना जाएगा, इसको हम मौर्य वंश के नाम से जाना जाएगा।
तो कैसे कैसे संघर्षों के बाद, कितनी कितनी मेहनत करने के बाद आचार्य चाणक्य ने ये सब काम किए हैं। राजा पोर्स को भी उन्होंने प्रेरित किया सिकंदर के खिलाफ लड़ने के लिए, और उन्हीं की सहायता से जो है सिकंदर को भारत से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त हुई थी राजा पोर्स को। उसके बाद में जो इसके राजा इस सिकंदर का जो एक सेनापति था सेल्यूकस, उसने बाद में भी भारत पर आक्रमण किया, जिसको जो चंद्रगुप्त ने हराया था, उन्हीं की लड़की से शादी की थी। तो साथियों, ये किस्से मैंने अपने भारत देश के हिंदू राजाओं के जो वीर महापुरुष हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि भाई हमारे जो वीर राजा हैं, जैसे महाराणा प्रताप हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, और इनका कहीं भी कोई इतिहास में इनको कोई जगह नहीं दी गई है। महान बताया गया तो अकबर को बताया गया, एक मुगल शासक को, बोलो क्या महानता थी उस अकबर में। महान बताया गया तो सिकंदर को बताया गया, बोलो सिकंदर में कौन सी महानता थी जो इतना क्रूर था कि निर्दोष जनता का भी कत्ल करवाता हुआ चलता था। तो हमारे इतिहास में इन वीरों को जो है कहीं जगह दी नहीं गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये अपने मन में ये बात सोची कि भाई हम लिखेंगे तो अपने भारतवर्ष के वीरों के बारे में लिखेंगे। और वैसे भी एक मतलब डिफेंस से रहा हूं मैं, तो अब वीरों के बारे में लिखना ही मेरे को उचित लगा, इसी वजह से ये किस्सा लिखा गया है। साथियों, आखिर में मैं आप सब लोगों से ये विनती करूंगा कि भाई ये आपको कैसा लगा, सुनने में कैसा लगा, बना हुआ कैसा है, लिखा हुआ कैसा है, ये प्रतिक्रियाएं अपनी जरूर देना, कमेंट्स जरूर देना, ताकि आगे जो हम दूसरा किस्सा महाराणा प्रताप का, हालांकि हम शुरू कर चुके हैं, 2-3 रागनियां हमने यूट्यूब पे डलवाई भी हैं उसमें से, तो वो किस्से में ये कमियां दोहराई ना जाए, इस वजह से मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने कमेंट्स जो है जरूर देना। इस किस्से की जो चाणक्य चंद्रगुप्त है, हमने करीब करीब 12 रागनियां रिकॉर्ड की हैं। भाई सुमित सातरोड ने लिखी, वो मेरे गुरु भाई भी हैं, उन्होंने गाई है मतलब। तो 6 रागनियां तो यूट्यूब पे आ चुकी हैं, आप लोग सुन सकते हो। और बाकी तो उसको भाग 1 बनाया गया, 2 भाग में कर दिया गया है ये किस्सा। दूसरा भाग जो है अगली 6 रागनियां 1-2 दिन में यूट्यूब पे डलवा दी जाएंगी, जो आप लोग जो है सुन सकते हो। हमने एक किताब भी पब्लिश करवाई है ब्लू रोज पब्लिकेशन से, इसमें ये पूरा किस्सा लिखा है, और बाकी किस्सों की भी कुछ रागनियां हैं। टोटल मिला के इसमें 40-45 रागनियां आपको पढ़ने को मिलेगी। महाराणा प्रताप के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा, उनकी भी 2-4 रागनियां हैं, और बाकी किस्सों की भी रागनियां हैं। तो जो भाई ये पुस्तक जो है लेना चाहे, पढ़ना चाहे, तो ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे, शॉप क्लू पे, अमेजोन पे और ब्लू रोज पब्लिकेशन पे। धन्यवाद साथियों।